हाय। चलिए, ज्योग्राफी के क्लास को रन देने से पहले हम लोग मैप के माध्यम से थोड़ा सा जो है भारत के आकार, स्थिति, विस्तार, इन सब बातों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जो ये देख रहे हैं यह भारतीय मैप है। ये क्या है? भारतीय मैप है। अब ये भारतीय मैप हो गया। इसमें जानते हैं आप, ये है उत्तर। ये क्या है? ऊपर में हो गया उत्तर। ऊपर में क्या हो गया? उत्तर। नीचे में हो गया दक्षिण। ये हो गया नीचे दक्षिण। और ये क्या हो गया? पूरब। ये हो गया पूरब। और इधर में क्या हो गया? पश्चिम। इधर में हो गया पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये हमारा भारतीय मैप हो गया। अब भारत में जब हम बात करते हैं कि भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी यहां से लेकर यहां तक, उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। जबकि हम पूरब से पश्चिम की ओर के लंबाई नापते हैं, तो पूरब से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2933 किलोमीटर। पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी भारत की कितना होता है? 3233 किलोमीटर। इस तरह भारत का पूरे भौगोलिक विस्तार कितना है? तो भारत का भौगोलिक विस्तार 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में भारत फैला हुआ है। ठीक है, कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में भारत फैला हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ, ये जो गुजरात का यहाँ से ये जो इलाका है, ये नीचे की ओर अगर हम आते हैं तो ये है अरब सागर। ये क्या है? ये है इधर में अरब सागर। क्या है? इसमें है अरब सागर। ओके, ये पश्चिम वाला भारत के इस साइड की तरफ ये जो देख रहे हैं, ये क्या है हमारा? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। अब भारत के ये पूर्वी क्षेत्र की तरफ देखते हैं, ये पूरब की तरफ देखते हैं, या नीचे से, सॉरी यहाँ पे बांग्लादेश है। ये जब हम देखते हैं तो ये हमारा जो क्षेत्र है, ये है, थोड़ा इधर मेहमान है इसको छोड़कर, हाँ, ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नीचे में जब हम आते हैं तो नीचे में है श्रीलंका। यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, नीचे में जब हम आते हैं तो है श्रीलंका। चलिए कुछ हम और देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में ही यहाँ पे एक भारतीय द्वीप समूह है जिसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। किस चीज से? लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ये भारतीय द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, यह भारतीय द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। और इधर में है यहाँ बंगाल की खाड़ी में भारतीय द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान निकोबार। इसका नाम है अंडमान निकोबार। ठीक है, निकोबार। ये बंगाल की खाड़ी में है। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है या कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल की अंडमान निकोबार कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन क्या आता है कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। या आपसे कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। कहाँ है भाई? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। ये द्वीप क्या होता है? तो मतलब
वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वो द्वीप समूह कहलाता है। और प्रायद्वीप जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, जैसे कि ये भारत के ये क्षेत्र जो होता है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार जो आप पढ़ते हैं, तो ये इधर से अरब सागर से घिरा हुआ है, इधर से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और नीचे में है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार के नाम से या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से ये जो क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। भारत के इन क्षेत्रों को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाते हैं, और जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देख लीजिए, भारत की जो उत्तर से दक्षिण की ओर टोटल लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की ओर टोटल लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर। इस तरह से भारतीय पूरे भौगोलिक क्षेत्र कितना होता है? तो भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्र होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि दुनिया में इस तरह से ये 7वां स्थान रखता है। दुनिया में ये 7वां स्थान रखता है। ठीक है, सबसे पहला स्थान रूस का है। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान पे है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा पड़ोसी देश। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश, क्या बात कर लेते हैं? पड़ोसी देश। चलिए, पड़ोसी देश के बारे में बात करने से पहले हम लोग भारत की स्थलीय सीमा के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा, क्योंकि हम बताए हैं यहाँ से समुद्र शुरू होता है, तो जब हम भारत के स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो इस तरह से स्थल होते होते हमारा भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से लेकर ऐसे करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। और इस तरह से भारत के स्थलीय सीमा रेखा का कुल लंबाई जो होता है वो होता है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा का लंबाई क्या होता है? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई। ठीक है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई टोटल कितना होता है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जब हम उसी तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये आता है हमारा तटीय रेखा। चूंकि ये समुद्र तट से है तो हम तटीय रेखा, अगर हम तटीय रेखा की बात करते हैं, भारत में जो तटीय रेखा है, जैसे टोटल हमारा अंडमान निकोबार लेते हुए और लक्षद्वीप लेते हुए, ये सभी को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा भारत के तटीय रेखा की टोटल लंबाई होता है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। कहां से? भारत के पूरे स्थलीय सीमा, पूरे तटीय सीमा, भारत के तटीय सीमा का है ये लंबाई। ठीक ना, भारत तटीय सीमा का जो टोटल लंबाई है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को जोड़ने के बाद कितना पहुंचता है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर टोटल कितना हो जाता है? 7516 किलोमीटर। तो जब हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये जो हमारा भारतीय द्वीप समूह है, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, इसका भी सीमा रेखा और इसका भी जो सीमा रेखा है, ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तब भारत की टोटल तटीय रेखा की लंबाई कितना पड़ता है? 7516.6 किलोमीटर। अगर हम भारत के केवल जो स्थल से जुड़ा हुआ तटीय रेखा है, स्थल से जुड़ा हुआ तटीय रेखा, ठीक ना, स्थल से जुड़ा तटीय रेखा, तटीय रेखा की लंबाई, अगर स्थल से जुड़ा हुआ तटीय रेखा की अगर हम टोटल लंबाई की बात करते हैं तो स्थल से जुड़ा हुआ तटीय रेखा की टोटल लंबाई होता है 2000
2094 किलोमीटर, 2094 किलोमीटर है। स्थल से जुड़ा हुआ तटीय रेखा, यहां से लेकर अगर हम यहां तक की बात करते हैं तो मात्र 2094 किलोमीटर है। यहां से लेकर यहां तक मात्र 2094 किलोमीटर, सॉरी 2094 किलोमीटर कहते हैं, 5422.6 किलोमीटर है, 5422.6 किलोमीटर है। और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये दोनों द्वीप समूह को लेकर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अगर हम ये दोनों को ले लेते हैं, लक्षद्वीप को भी और अंडमान निकोबार को, तो ये इस दोनों को केवल द्वीप समूह को, केवल द्वीप समूह का जो टोटल लंबाई होता है वो होता है 2094 किलोमीटर, 2094 किलोमीटर। और जब दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब जाकर हमको पूछ जाता है 7516.6 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई क्या हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ दिए जाए कि भारत के तटीय रेखा का, भारत के कुल तटीय रेखा की लंबाई क्या है, कुल तटीय रेखा की लंबाई क्या है, तब राइट आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर कुल तटीय रेखा। क्योंकि कुल तटीय रेखा में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों शामिल हो जाएंगे। यदि पूछा जाएगा कि भारतीय द्वीप समूह के तटीय रेखा की लंबाई क्या है, तो भारतीय द्वीप में ये दोनों है, अंडमान और निकोबार, तो इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो वो है 2094 किलोमीटर। या भारत के स्थल से जुड़ा हुआ तटीय रेखा की लंबाई तो वो 5422.6 किलोमीटर। और स्थल से अगर हम कहें तो स्थल से हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अब जरा हम बात कर लेते हैं अपने भारत के जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश में अगर हम आते हैं तो ये क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में पाकिस्तान है, और हमारा ये क्षेत्र से ये हो गया हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान है, यहाँ पे हल्का सा अफगानिस्तान की सीमा टच करता है। यहाँ पे हालांकि ये सब पाकिस्तान का ही क्षेत्र में आता है, यहाँ से हल्का जो है यहाँ पे अफगानिस्तान का सीमा जो है टच करता है, अफगानिस्तान का। ठीक ना। तो ये अफगानिस्तान है इस साइड में, तो ये हो गया अफगानिस्तान, मतलब पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो इधर में ये हो गया हिमालय पहाड़। ठीक ना, हिमालय पहाड़, उसके बाद हिमालय पहाड़ है, ये मतलब चीन का क्षेत्र है। ये पूरे जो है ये सब चीन का ही क्षेत्र है, चीन का क्षेत्र हो गया, ये सब चीन का क्षेत्र कहलाता है ना। यहाँ तिब्बत वगैरह है, ये सब चीन का ही है। ये वाला जो भाग है वो है नेपाल। ठीक है, ये जो हमारा भाग है यहाँ पे उभरा हुआ, ये नेपाल का है। तो भारत के पड़ोसी देश यानी हमसे जो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, और यहाँ पर है भूटान। यहाँ पे क्या है? भूटान। ठीक है, यहाँ पे है भूटान। तो अब देखिए क्या हो गया, पाकिस्तान, क्या हो गया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, और यहाँ से जुड़ा हुआ है म्यांमार। ठीक है, ये क्या जुड़ा हुआ है? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, ये म्यांमार जुड़ा हुआ है। तो म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है। और यहाँ पे है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे है बांग्लादेश। तो ये भी हमारा क्या हो गया? पड़ोसी देश हो गया बांग्लादेश। देखिए, तो भारत के पड़ोसी देश यहाँ देखिए क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, देखिए भारत के साथ स्थल से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश है, भारत के साथ स्थल से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश है, और दो समुद्र से जुड़ा हुआ, मतलब तटीय रेखा से समुद्र से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश है। स्थल से जुड़े हुए भारत के पड़ोसी देश में कितने हैं? 7 हैं। भारत के स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश 7। कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि भारत के स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश कितने हैं, तो भारत के स्थल से जुड़े हुए 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के पड़ोसी देश यानी भारत के कुल पड़ोसी देश, तो भारत के कुल पड़ोसी देश 9 है, जो कि श्रीलंका और मालदीव। यहाँ पे नीचे है मालदीव, ठीक है, यहाँ पे मालदीव एक छोटा सा है, ठीक है ना, मालदीव, ये मालदीव है, ठीक है। तो ये जो है, जो 2 हमारा ये द्वीपीय समूह में आते हैं, ठीक है, ये द्वीपीय समूह का है। तो हमारा स्थल से जुड़ा 7 है और द्वीप से जुड़ा हुआ यानी तटीय रेखा से जुड़ा हुआ कितना है, 2 है। एक श्रीलंका, एक क्या है हमारे पास, श्रीलंका, और दूसरा हमारे पास है मालदीव, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास पड़ोसी देश कितने हैं, टोटल हमारे पास 7 पड़ोसी देश है। टोटल कितने पड़ोसी देश हो गए, 7 पड़ोसी देश हो गए। अब एक क्वेश्चन कभी कभी ये इस तरह से आ जाता है कि भारत का स्थलीय सीमा सबसे कम किस देश से जुड़ता है, तो भारत का स्थलीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान से जुड़ता है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं अफगानिस्तान यहीं पर है, तो सबसे कम किसके साथ जुड़ता है, अफगानिस्तान के साथ जुड़ता है। इसलिए भारत के स्थलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं, तो भारत के स्थलीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ जुड़ता है, ठीक है। जब हम आगे चलते हैं तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत का स्थलीय सीमा सबसे अधिक किसके साथ जुड़ता है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ जुड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक होना चाहिए, तो आप देखिए कि यहाँ थोड़ा सा मेरा मैप पूरे एक्यूरेट है नहीं भारतीय मैप की तरह, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ये भारत का मैप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे एक्यूरेट नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ से पूरे आप चाहिएगा कि हाँ पूरे सूत्र में आ जाए, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो यहाँ जो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश चूंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे है, इस तरह से है, तो यहाँ देखिए ये राउंड में है, राउंड में इस तरह से। अब ये देखिए जब ये इस तरह के सर्किल में है, तो अब इसी को सीधा कर दिया जाए, बड़ा में कर दिया जाए, तो आपको लगेगा ये पक्का है कि क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान से ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भारत के स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से जुड़ता है, तो भारत के स्थलीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, बांग्लादेश के साथ जुड़ता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा रेखा सबसे अधिक जुड़ता है, ठीक है, कोई डाउट। और अगर तटीय रेखा सबसे अधिक जुड़ता है तो वो गुजरात के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, आज का परिचय रहा। हालांकि सार्क के बारे में भी हम बताते, लेकिन चलिए सार्क के बारे में मैं अगला क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। जरा सा हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो हम लोगों ने देखा है कि भारत के जो उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की टोटल लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। इस तरह से पूरे भारतीय भौगोलिक क्षेत्र मतलब पूरे भौगोलिक क्षेत्र कितना होता है भारत का, तो इस तरह से भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्र होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है ना। भारत का टोटल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। समझ लीजिए कि हम लोग कितना स्पीड में है जनसंख्या बढ़ाने में, है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से पूरी दुनिया में दूसरा स्थान रखते हैं, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ओके।
तो हम ये जाना है। फिर हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो तटीय रेखा है और स्थलीय, ये इस पे चर्चा किया है। तो हमारा तटीय रेखा का टोटल कुल लंबाई कितना था, तो तटीय रेखा का टोटल कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर था। यहाँ से लेकर यहाँ पूरे तटीय रेखा का 200 स्थलीय रेखा का टोटल कितना था 15,200 और तटीय रेखा का टोटल लंबाई दोनों द्वीप समूह लगाकर 7516.6 किलोमीटर। अगर द्वीप समूह को हटा दिया जाए तो कितना था 5422.6 किलोमीटर तट स्थल से जुड़ा और 2,994 किलोमीटर ये द्वीप समूह वाला लेकर, यानी टोटल 7,516.6 किलोमीटर। फिर हम लोगों ने देखा था कि भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के स्थल से जुड़ा हुआ 7 पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, ये पड़ोसी देश है। और फिर हम लोग लक्षद्वीप के बारे में भी एक जाना था कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। अंडमान निकोबार कहाँ है, तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। हालांकि कई सारे बात छूट भी गया है, मुझे बता देना चाहिए। ये दोनों के बीच एक जो रास्ता है, जल संधि है, जिसको हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। चलिए ये चीज मैं अगले क्लास में रख दूंगा, क्योंकि ये सब भी बताना है। ये जो रेखा है ना, भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा, चीन और भारत के बीच की रेखा, तो यहाँ पर इस बात को रख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि वीडियो आज का कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को शेयर कीजिए कि हाँ, इमरान सर का क्लास चल रहा है जानदार। ठीक है, तो इमरान सर के लिए एक बार लाइक कीजिए।